नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अफजल टेक एंड एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है एक और अद्भुत चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है बियॉन्ड अर्थ, यानी पृथ्वी से परे के बारे में। तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम लोग इसके टॉपिक्स को देख लेंगे। इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी टॉपिक्स जो है कवर करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में इसमें जानेंगे, फिर तारों के बारे में जानेंगे, नक्षत्र क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, तारामंडल क्या होता है, ध्रुव तारा क्या होता है, प्रकाश प्रदूषण क्या होते हैं, स्काई मैप और स्टेलेरियम क्या होता है, सौर मंडल क्या होते हैं, सूर्य क्या है, ग्रहों के बारे में जानेंगे, पृथ्वी क्या है, चंद्रमा के बारे में, धूमकेतु के बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में, आकाश गंगा के बारे में और अपने ब्रह्मांड के बारे में हम लोग इस टॉपिक्स में कवर करेंगे। क्या होता था कि हम लोग सोने के लिए जो है अपने छत पे जाया करते थे और जब सोते थे तो हमको आकाश में जो है क्या दिखाई देते थे? तारे दिखाई देते थे, चांद दिखाई देते थे। तारे जो है क्यों टिमटिमाते हैं हमने कभी जो है जानने की कोशिश नहीं की। और सुबह में देखते हैं कि सूर्य जो है निकलता है और शाम में ढल जाता है। तो आखिर ये सारी प्रक्रिया कैसे होती हैं, इस टॉपिक्स में हम लोग सारी चीजें जो है कवर करेंगे। तो पहले देख लें हम लोग तारों के बारे में कि आखिर तारा होता क्या है। तारे जो है ब्रह्मांड में पाए जाने वाले विशाल चमकदार गर्म गैसों के गोले होते हैं। वे मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने होते हैं और अपनी ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति से एक साथ जो है बने रहते हैं। वे अंतरिक्ष में अपनी उष्मा और रोशनी खुद पैदा करते हैं। हमारा सूर्य भी क्या है? एक तारा है। कुछ सूर्य जो है 1000 गुना जो है बड़े, कुछ सूर्य से भी छोटे होते हैं। मतलब जो तारा क्या है, तारे जो है हमारे आकाश में जो दिखाई देते हैं वह क्या है? सूर्य से भी क्या है, कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। तारे जो है कैसे बनते हैं? अंतरिक्ष में जो है विशाल गैस और धूल के बादल होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है यह बादल सिकुड़ते हैं, तापमान और दबाव बढ़ने लगता है। एक समय पर गैसें जो है इतनी गर्म हो जाती हैं कि नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। इसी प्रक्रिया के कारण जो है नए तारे का जो है जन्म होता है। आखिर तारे चमकते क्यों हैं? उनके अंदर नाभिकीय संलयन से जो है ऊर्जा निकलती है जो प्रकाश और उष्मा के रूप में बाहर आती है। इस प्रकार से तारे जो है चमकते हैं। रात में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? पृथ्वी के वातावरण की परतें जो है तारे की रोशनी को मोड़ती हैं, जिसके कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। मतलब जब तारों से प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आता है तो वातावरण में कुछ परतें होती हैं जो क्या करती हैं, इस प्रकाश को जो है बिखेर देती हैं, जिसके कारण वह टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब देखते हैं नाभिकीय संलयन क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें दो हल्के परमाणु नाभिक आपस में मिलकर एक भारी जो है नाभिक बनाते हैं और इस दौरान जो है बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। यह प्रक्रिया सूर्य और अन्य तारों के भीतर होती है। यही ऊर्जा तारे को जो है चमकदार और गर्म बनाती है। अब देखते हैं नक्षत्र क्या है। चंद्रमा आकाश में जिन निश्चित तारों के समूहों के पास से गुजरता है उन्हें जो है नक्षत्र कहते हैं। आखिर नक्षत्र क्यों बनाए गए हैं? चंद्रमा जो है लगभग 27.3 दिन में जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। इस दौरान वह आकाश को 27 हिस्सों में विभाजित करता है। प्रत्येक हिस्सा जो है एक नक्षत्र कहलाता है। इससे प्राचीन काल में समय, महीना, ऋतु और कैलेंडर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। कुल जो है टोटल 27 या 28 नक्षत्र जो है माने जाते हैं। नक्षत्र किसके अनुसार जो है बदलते हैं? जब चंद्रमा की गति बदलती है, जब पृथ्वी का घूर्णन होता है,
जब ऋतु जो है परिवर्तन होते हैं और आकाशीय स्थिति में नक्षत्र जो है के अनुसार जो है बदलते हैं। तारामंडल क्या है? तारामंडल आसमान में तारों का एक समूह होता है जो किसी जानवर, वस्तु, देवता या आकृति जैसा दिखाई देता है। मनुष्य ने प्राचीन समय से रात के आकाश में तारों को जोड़कर चित्र बनाए और इन्हें ही तारामंडल कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार दुनिया में जो है 88 आधिकारिक तारा मंडल है। जब हम लोग क्या करते हैं, आकाश में जो है देखते हैं तो हमें क्या होता है, कई तारे जो है पास पास दिखाई देते हैं तो कई तारे जो है बहुत दूर दूर दिखाई देते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, उसको कुछ आकृति बना देते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, तारामंडल बोला जाता है। जैसे उदाहरण में सप्तऋषि हो गया, ओरायन, वृश्चिक जो है और सिंह, ये सारे क्या है, तारामंडल हैं। देखते हैं तारामंडल जो है क्यों बनाए गए। प्राचीन लोगों ने तारामंडल का आखिर उपयोग क्यों किया? दिशा को जानने के लिए, समय और ऋतु को जो है बताने के लिए, समुद्र में नेविगेशन के लिए, खेती कब करनी है यह तय करने के लिए, आकाश के अध्ययन और कहानियों में। इसलिए जो है तारामंडल को जो है बनाए गए हैं। तारामंडल और जो है ऋतुएं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा के कारण हर ऋतु में जो है अलग अलग तारामंडल दिखाई देते हैं। जैसे सर्दियों में ओरियन दिखाई देता है, गर्मियों में स्कॉर्पियस दिखाई देता है, बरसात में सेजिटेरियस दिखाई देता है और साल भर उर्सा मेजर दिखाई देते हैं। अब महत्वपूर्ण जो है तारामंडल, सबसे पहले सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि के दो तारे ध्रुव तारे की ओर इशारा करते हैं। ध्रुव तारा हमेशा जो है उत्तर दिशा में होता है। भारत में जो है सबसे प्रसिद्ध ये है। उत्तर दिशा बताने में इसका उपयोग किया जाता है। ये कैसा होता है, बड़ी चम्मच जैसी आकृति का होता है। यहां पे आप लोग चित्र में देख सकते हैं। यह क्या है, सप्तऋषि तारा मंडल है। अब ध्रुव तारा और छोटा भालू। ध्रुव तारा इसी में होता है। जो यहां पे उर्सा माइनर जो तारामंडल है, इसमें क्या होता है, ध्रुव तारा होता है जो क्या बताता है, हमेशा उत्तर की दिशा बताता है और उत्तर में ही दिखाई देता है। अब आता है ओरायन। एक इसका आकृति कैसा होता है, शिकारी की आकृति जैसा होता है। इसमें 3 चमकदार तारे ओरियन बेल्ट कहलाते हैं। कयास, ये कैसा होता है, डब्लू के आकार के जैसा दिखाई देता है। ध्रुव तारे के पास में जो है यह मिलता है। स्कॉर्पियस, यहां पे चित्र में देख सकते हैं, ये कैसा है, स्कॉर्पियस की तरह है। इसमें क्या होता है, लाल तारा इसी में पाया जाता है। अब आता है लियो। ये कैसा होता है, शेर की आकार जैसा होता है। यह पश्चिमी देशों में जो है बहुत प्रसिद्ध है। तो ये सारे क्या है, तारामंडल में। तारामंडल जो है पहले के जमाने में क्यों यूज करते थे, दिशा को ज्ञात करने के लिए। इस समय भी हम लोग कुछ विधियों के द्वारा हम लोग इनको जो है देख सकते हैं। कहां पे देख सकते हैं, जहां पे हमें जो है स्वच्छ आकाश दिखाई दे वहां पे हम लोग देख सकते हैं। अब ध्रुव तारा आखिर है क्या? ध्रुव तारा जो है रात के आसमान में जो है एक विशिष्ट तारा है जो हमेशा कहां दिखाई देता है, उत्तर दिशा में दिखाई देता है। यह तारा लगभग जो है सीधे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थित है, इसलिए इसे उत्तरी तारा भी कहा जाता है। ध्रुव तारा किसमें है, उर्सा माइनर तारामंडल में है। इस तारामंडल का जो है आखिरी तारा ध्रुव तारा ही है। यह हमसे जो है लगभग 433 प्रकाश वर्ष दूर है। अब ध्रुव तारा को हम लोग कैसे खोजें? तरीका क्या है, सप्तऋषि तारे जो है तारामंडल का उपयोग करके। सप्तऋषि तारामंडल में जो है 2 चमकीले तारे होते हैं, डफ और मदार। इन दोनों को मिलाकर एक सीधी रेखा ऊपर की ओर बढ़ाएं। यह रेखा जिस तारे तक पहुंचती है वही जो है ध्रुव तारा होता है। तो इस प्रकार से हम ध्रुव तारे को जो है खोज सकते हैं और खोजने के बाद और भी तारे मंडल को जो हम लोग सर्च कर सकते हैं उसमें।
अब आता है प्रकाश प्रदूषण। वह स्थिति जब आवश्यकता से अधिक या गलत दिशा में किया गया तेज कृत्रिम प्रकाश हमारे वातावरण, जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए जो है समस्या बन जाता है। यह भी एक प्रकार का प्रदूषण है, जैसे वायु या ध्वनि प्रदूषण। प्रकाश प्रदूषण क्यों होता है? सड़क लाइटों का जो है अत्यधिक उपयोग, इमारतों पर जो है तेज रोशनी, दुकानों में बहुत चमकीले बोर्ड, शादी पार्टी में जो है तेज लाइट, रात में अधिक समय तक लाइट जलाना, गलत दिशा में लगी स्ट्रीट लाइटें, इन सारी चीजों से प्रकाश प्रदूषण होता है। अगर प्रकाश प्रदूषण हमको दिखाई दे तो हम लोग तारेमंडल को जो है वहां पे नहीं ढूंढ सकते हैं। तो हमें प्रकाश प्रदूषण को जो है कम करना चाहिए। कम करेंगे तो तारामंडल हमको आसानी से दिखाई देगा। अब तारामंडल को देखने के लिए या और ग्रहों की पता करने के लिए दो ऐप हैं, एक है स्काई मैप और दूसरा है स्टेलेरियम। इसका हम लोग यूज करके जो है तारेमंडल की जो है पहचान कर सकते हैं। यह जो है तारेमंडल की पहचान करने की एक मशीन है। और अगर हमको इसको और अच्छे तरीके से 3D में व्यू देखना है तो हम जो है स्टेलेरियम का जो है यूज कर सकते हैं। यह क्या है, बहुत एडवांस खगोल विज्ञान सॉफ्टवेयर है। यह एक वर्चुअल आकाश की तरह जो है काम कर सकता है। इसलिए अगर हमको देखना है कि कौन सा ग्रह कहाँ है, सूर्य कहाँ है, रात में दिन में कभी भी हम लोग देख सकते हैं, जिसकी हमको पूरी स्थिति अच्छे से पता चल जाएगी। इससे हम ध्रुव तारे को भी खोज सकते हैं और भी जो तारामंडल है उसे भी हम लोग खोज सकते हैं। तो इसको जो है यूज करना चाहिए आप लोगों को देखने के लिए। स्काई मैप उपयोग जो है कहां करने? स्टार गेजिंग के लिए, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, एस्ट्रोनॉमी सीखने में, तारे और ग्रह को खोजने में और दिशा को पहचानने के लिए इस ऐप का हमको यूज करना चाहिए। अब देखते हैं सौर मंडल क्या है। सौर मंडल सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाली जो है सभी ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, कणों और गैस धूल के बादलों का यह समूह होता है। यहां पे हम लोग देख सकते हैं यह हमारा क्या है, सूर्य, मतलब यहां पे सौर मंडल है। सौर मंडल है, यहां पे देख लें, यहां पे जितने भी ये ग्रह हैं यह क्या है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मतलब जो ग्रह होते हैं वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जो उपग्रह होते हैं वह किसके चक्कर लगाते हैं, ग्रह के चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है। इसलिए चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। अब आते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है, एक तारा है और सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। पूरा सौर मंडल जो है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से जो है बंधा हुआ है। इसका व्यास जो है 13.9 लाख किलोमीटर है। यह पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। इसका द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी से लगभग जो है 3,30,000 जो है गुना अधिक है। इसकी कोर का जो टेम्परेचर है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। सतह इसका लगभग कितना है, जो टेम्परेचर 5,500 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य लगभग 4.6 अरब वर्ष जो है पुराना है और इसका कुल जीवन काल जो है 10 अरब वर्ष जो है माना जाता है। भविष्य में यह एक रेड जियांट बनेगा और फिर व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। मतलब जैसे कोई मनुष्य जन्म लेता है और अंत में जो है मर जाता है, उस तरह सूर्य भी क्या होगा, एक दिन जो है यह भी नष्ट हो जाएगा। अब सौर मंडल के जो है 8 ग्रह कौन कौन से हैं? ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं और अपनी धुरी पर जो है घूमते हैं। 8 ग्रहों के नाम जो है सूर्य से दूरी के अनुसार हैं। सबसे पहले आता है मरक्यूरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर, छठवां सैटर्न और सातवां यूरेनस और आठवां जो है नेपच्यून है। यह क्या है, सबसे पहला वाला जो ग्रह है यह क्या है, सबसे छोटा और क्या है, सबसे पास, किसके पास, सूर्य के पास। यह जो है वीनस, यह क्या है, सबसे गर्म ग्रह है।
अर्थ जो है जीवन वाला एकमात्र ग्रह जहां पे हम लोग रहते हैं। उसके बाद आता है लाल ग्रह, मतलब मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। जुपिटर यह क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। और सैटर्न जो है सुंदर छल्लों वाला ग्रह है। यूरेनस बर्फीला, अपनी करवट पर जो है घूमता है। नेपच्यून जो है सबसे दूर तेज हवाओं वाला यह ग्रह है। जैसे यहां पे हम लोग देख सकते हैं, यहां पे क्या है, यह सूर्य है। सूर्य के सबसे पास क्या है, मर्क्यूरिस है। उसके बाद दूसरा वीनस है, तीसरा अर्थ है, चौथा मार्स है, पांचवा जुपिटर है, और छठा सैटर्न है, और सातवां यूरेनस है, और आठवां नेपच्यून है। लास्ट में यह प्लूटो है। पहले क्या होता था, इसे भी ग्रह माना जाता था, लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से इसे जो है अब ग्रह की श्रेणी से जो है बाहर निकाल दिया गया है। क्योंकि जो ग्रह की श्रेणी में जो रखा गया है वह क्या है, ग्रह के कुछ नियम बनाए गए हैं जो ये सारे ग्रह फॉलो करते हैं, लेकिन ये प्लूटो क्या है, उस नियम का फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसे जो है बाहर कर दिया गया है ग्रह की श्रेणी से। अब आती है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और इसका वातावरण जो है, तापमान, पानी तथा जीवन जगत जो है जीवन के लिए जो है अनुकूल है। पृथ्वी का आकार जो है चपटा गोलाब, यानी बीच में चौड़ी और धुरी पर थोड़ी जो है चपटी है। हम पृथ्वी ग्रह पर ही रहते हैं। पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि यहां पर क्या है, सही तापमान है, पानी है, हवा है, सुरक्षात्मक जो है वायुमंडल है। इसका व्यास जो है लगभग 12,742 किलोमीटर है और इसकी परिधि जो है 40,075 किलोमीटर है। इसका द्रव्यमान जो है चंद्रमा से कितना है, 81 गुना जो है अधिक है। पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जो चंद्रमा है, जो पृथ्वी से कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहां पे पृथ्वी की सतह जो है दो भागों में बटी हुई है। पहला तो भूमि जो है जो कितना 29% है और पानी जो है 71% पृथ्वी पर पाया जाता है। चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र जो है प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी का क्या करता है, परिक्रमा करता है और रात के समय में जो है आसमान में सबसे चमकीला पिंड है। चंद्रमा पर हवा, पानी और जीवन नहीं पाया जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा अपनी धुरी पर जो है घूमता है, जिसमें उसको कितना समय लगता है, 27.3 दिन लगता है, और पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में भी 27.3 दिन ही लगता है। चंद्रमा की जो है कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। चंद्रमा का आकार जो है पृथ्वी से छोटा है। इसकी सतह पर जो है गड्ढे और पहाड़ हैं। चंद्रमा की सतह जो है चट्टाने और जो है धूल सी बनी हुई है। दिन में इस पे तापमान जो होता है 120 डिग्री सेल्सियस और रात में -170 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखते हैं धूमकेतु किसे कहा जाता है। धूमकेतु जो है बर्फ, धूल और गैस से बने छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के पास आते ही चमकने लगते हैं और उनकी एक पूंछ बन जाती है। यहां पे चित्र में हम लोग देख सकते हैं यह क्या है, धूमकेतु है। जब सूर्य के पास जैसे ही यह आएगा यह क्या होगा, जलने लगेगा और चमकने लगेगा। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह चट्टानों और धातुओं से जो है बने छोटे ग्रह होते हैं, जैसे पिंड होते हैं जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के जो है बीच स्थित होते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है पट्टी में पाए जाते हैं। उल्का, जब अंतरिक्ष से आने वाला कोई छोटा पथरीला या धात्विक कण जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय घर्षण से जलने लगता है तो वह आकाश में तेज चमकती हुई रेखा बनता है। इसी चमकती हुई रोशनी को उल्का या टूटता तारा भी कहते हैं। जैसे कोई भी जो है धात्विक कण जैसे ही पृथ्वी पर जो है आता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ छोटे छोटे कण होते हैं। जब यह इनसे टकराता है तो यह क्या करता है, जलने लगता है, जिससे चमकती हुई रेखा बनाता है और इसे ही क्या बोलते हैं, टूटता हुआ तारा बोला जाता है।
उल्का पिंड, जब उल्का जो है पूरी तरह नहीं जलता है और उसका कुछ हिस्सा पृथ्वी की सतह पर गिर जाता है तो उस बचे हुए ठोस टुकड़े को उल्का पिंड जो है कहते हैं। यहां चित्र में हम लोग जो है उल्का पिंड को देख सकते हैं। जब यह क्या करता है, जलता है, जलने के बाद जो है जब उसमें जलना बंद हो जाता है और वह पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसे ही उल्का पिंड कहा जाता है। अब आते हैं मंदाकिनी और आकाशगंगा के बारे में। मंदाकिनी या आकाशगंगा वह विशाल तारा समूह है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। रात के आकाश में हम लोग जब दिखाई देने वाली सफेद धुंधली पट्टी ही मंदाकिनी कहलाती है। मतलब जब आकाश में हम लोग देखते हैं तो सफेद धुंधली पट्टी दिखाई देती है। यह लाखों करोड़ों तारों, गैस, धूल, ग्रहों, निहारिकाओं और ब्लैक होल का एक विशाल समूह है। इसका आकार घुमावदार सर्पिल जैसा है। इसकी चौड़ाई लगभग जो है 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। इसमें लगभग जो है 100 से लेके 400 अरब तारे हैं। हमारे सूर्य सहित पूरा सौर मंडल इसकी एक बाहरी शाखा में स्थित है जिसे ओरियन जो है आर्म कहा जाता है। साफ रात में आकाश में एक सफेद धुंधिया धुंधली लंबी पट्टी की तरह दिखाई देती है। पीछे एक साथ लाखों तारों की रोशनी होने का प्रभाव है, इसलिए यह पट्टी जो है चमकदार दिखाई देती है। इसका केंद्र सेजिटेरियस ए नामक एक महाल विकास काल जो ब्लैक होल है। यह सूर्य से लगभग 40 लाख जो है गुना जो है भारी है। जैसे हम लोग यहां पे देख सकते हैं आकाशगंगा को, यहां पे देखते हैं, यहां पे धुंधली पट्टियां दिखाई दे रही है सारी, यही क्या है, आकाश गंगा है। अब आ गया ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड जो है वह विशालतम स्थान है जिसमें पूरा अंतरिक्ष समय, सभी आकाश गंगाएं जो है, सभी तारे, सभी ग्रह, ऊर्जा, पदार्थ और भौतिक नियम जो है शामिल होते हैं। ब्रह्मांड की आखिर उत्पत्ति कैसे हुई है, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। सबसे मान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। लगभग जो है 13.8 अरब वर्ष पहले जो है ब्रह्मांड एक बहुत छोटा, अत्यंत गर्म और अत्यंत घना बिंदु था। अचानक हुए विस्फोट से ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ। आज भी ब्रह्मांड लगातार जो है फैल रहा है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि उसकी सटीक सीमा ज्ञात नहीं की जा सकती है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं, इसे अनंत कहते हैं। जो भाग हम देख सकते हैं उसे दृश्य ब्रह्मांड कहते हैं, जिसका व्यास लगभग जो है 93 अरब प्रकाश वर्ष माना जाता है। तो इस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड की जो है रचना हुई है। यहां पे हम लोग ब्रह्मांड को यहां पे चित्र में देख सकते हैं। कितने इसमें क्या है, यहाँ पे पृथ्वी है, कितने तारे दिखाई देते हैं, उल्का पिंड दिखाई देते हैं, सारी चीजें इसमें दिखाई देती हैं। आता है स्पेस जो है क्राफ्ट के बारे में। स्पेस क्राफ्ट या अंतरिक्ष यान वह वाहन होता है जिसे अंतरिक्ष में यात्रा करने, वैज्ञानिक शोध करने या उपग्रहों को ले जाने के लिए जो है बनाया जाता है। इसे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर काम करने के लिए विशेष तकनीक से जो है तैयार किया जाता है। यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट का जो है चित्र आप लोग देख सकते हैं। अब कितने प्रकार के ये होते हैं जिनमें इंसान यात्रा कर सकते हैं, मतलब मैन जो है स्पेसक्राफ्ट जिसमें इंसान जो है यात्रा कर सकते हैं, जैसे नासा का अपोलो, रूस का सोयूज और स्पेस एक्स का जो है क्रू जो है ड्रैगन। अनमैन जो है स्पेसक्राफ्ट, इनमें जो है इंसान नहीं होते, यह रोबोटिक या ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे इसरो का चंद्रयान 3, मार्स रोवर और वोयागर, ये सारे क्या हैं, स्पेस क्राफ्ट हैं। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, ब्रह्मांड क्या है? तारे जो है किसे कहते हैं, सूर्य या तारा क्यों है? ग्रह और तारे में जो है दो अंतर लिखिए। सौर मंडल क्या है, इसके मुख्य भाग जो है लिखिए। उपग्रह किसे कहते हैं? प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रह में जो है अंतर क्या होता है? चंद्रमा को पृथ्वी या प्राकृतिक उपग्रह जो है क्यों कहा जाता है? तारामंडल क्या होता है? दो उदाहरण लिखिए। ध्रुव तारा क्या है, इसका महत्व बताइए। आकाश गंगा क्या है? अंतरिक्ष यान क्या होता है? दो उदाहरण दीजिए।
कृत्रिम उपग्रह जो है क्या होते हैं, इसके उपयोग लिखिए। ग्रहों का नाम सूर्य से दूरी के क्रम में लिखिए। सूर्य किस प्रकार जो है पिंड है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं है, 2 कारण लिखिए। उल्का और उल्का पिंड क्या होते हैं। धूमकेतु क्या होता है, इसका पूंछ जो है किससे बना हुआ होता है। तारामंडल सप्तऋषि से ध्रुव तारा कैसे खोजा जाता है। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कैसे लगाती है, इसे क्या कहते हैं। नक्षत्र को और तारामंडल में क्या अंतर है। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, तुलना कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है जब आप इस पूरे वीडियो को कवर करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको उसी में जो है मिल जाएंगे। एक और बात, सूर्य जो है अपनी कक्षा में जो है चक्कर लगाता है, जिसे क्या बोलते हैं। एक तो होता है घूर्णन होता है और एक होता है परिक्रमण। घूर्णन में क्या होता है, सूर्य अपनी कक्षा में जो है चक्कर लगाता है, और परिक्रमण में क्या होता है, सूरज के जो है चारों तरफ घूमता है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।